निकोला। रोगातुस। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मुझे एक मसले पर बातचीत करनी है तुमसे। अचानक आके हैरान कर दिया। मुझे अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए ताईजान, आ जाइए। तशरीफ रखिए। तुम बचपन में भी ऐसे ही थे। कोई परेशानी होती तो सबसे जुदा हो जाते थे। आप मुझे परेशान देखकर मेरे पास चली आती हैं और मेरे दर्द का दरमा बन जाती हैं। इसका हक कैसे अदा कर पाऊंगा? माँ और बेटे के दरमियान हक कैसे होते हैं? मैं तुम्हारी वालिदा के ना होने और तुम मेरी औलाद के ना होने का अरमान हो बेटे। हम एक दूसरे के जख्मों के मरहम हैं, है ना? ऐसा ही है। अब होश में आ जाओ। उस्मान सरदार के लायक हैं क्या ये हाल अहवाल? ठीक नहीं हो रहा ताईजान। हमने कमजोरी जाहिर की है। अमानत की हिफाजत नहीं कर पाए। पहले तुर्गुत सरदार के सिपाहियों की जान गई, फिर दुश्मन सांप की तरह कबीले में घुस आया, मेरे कराहिल की जान ले ली। ये कमजोरी नहीं है तो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात है? हाँ, तुम खुद पर जुल्म कर रहे हो। देखो बेटे, पहाड़ का बोझ भी पहाड़ जितना होता है। सारे काफिर तुम्हारे सामने झुक चुके हैं, तुम्हारा सामना करने की ताकत ना होने की वजह से। इसलिए पीठ पीछे चालें चल रही हैं। सुन लो, तुम्हें इस पर भी गालिब आना होगा। कहा जाता है कि अल्लाह इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता बेटे। मेरी दुआ है तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। आमीन ताईजान, आमीन। मैं चलती हूँ अब, तुम आराम करो, ठीक है? आपकी बातें सुनने के बाद भी मायूस बैठना जेब नहीं देता। बहुत से काम निपटाने बाकी हैं। हाय माशाअल्लाह। आखिरकार उस्मान ने मुझ पर तुर्गोत के सिपाहियों की मौत का इल्जाम लगा दिया। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे कोसिस? मैं जानता हूं कि उस्मान को तमाम शकूक तुम्हारे ऊपर है। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम पे शुबह ना करे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हकायक सामने आए कि असल में इसके पीछे कौन है। तुम ना भी चाहो तब भी मैं ये हकायक सामने लाकर रहूंगा। रोगातुस, ये हमला तुमने तरतीब नहीं दिया, ऐसा ही है ना? तुम अपने दोस्तों के दरमियान हो, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैं दोस्तों के बीच ही हूँ। क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है कोसिस? क्या तुम भी ऐसा समझते हो? अगर आपको इसमें शक है तो फिर आपका इस मेज पर होना अजीब बात नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो मैं चला जाता हूँ। रोगातुस, हमें यहाँ इत्तेहाद बनाना चाहिए बजाय एक दूसरे पर वार करने के। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम मुझे तेज होने का इल्जाम दे रहे हो, जबकि उस्मान के लिए कोई और मुझे चारा बनाने की कोशिशों में मगन है। न सिर्फ ये कि उसने मुझ पर जंगजुओं के कत्ल का इल्जाम लगाया,
बल्कि उसने अपने घोड़े की मौत का इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया है। क्या मतलब, उस्मान के घोड़े को भी मारा है किसी ने? ओह खुदावन, अफसोस हुआ। मतलब ये कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। बहरहाल हम यहाँ बाज़ंतीन के बहुत अहम मसाइल पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उस्मान के घोड़े का दुख हरगिज़ नहीं करूंगा। कोई बुरा ना माने इस बात का। पादरी गिरेगोर अब तक लापता है। तुम जानते हो ना इस बात को। कहाँ जा सकता है आखिर ये आदमी? जमीन की तह में चला गया। ये क्यों बोल रहे हो कि वो पादरी है निकोला? ये भी तो हो सकता है कि वो आसमान पे चढ़ गया हो।